फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री देखा जाए तो जी हाँ, एक शो था सपनों के भंवर, जिसके लिए मैं थर्ड असिस्टेंट डायलॉग राइटर का मैंने काम किया। और एक हफ्ते ही काम किया, और एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ था, मुझे सेट पे बुलाया गया, जो कि फिल्म सिटी में था, लाइफ ओके का शो। एंड मैं वहां पे गई, और मुझे कहा गया कि जो सीन आपने लिखा है उसी को इनैक्ट करना है। सो आई वॉज लाइक, मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थी मैं उसके लिए, बट मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने लिखा था। तो जब एक राइटर उस चीज को लिखता है, तो वो जो जिस फील से लिखता है, इट इज वेरी इजी टू पोर्ट्रे। तो वो करा मैंने, एंड बस वो जर्नी की शुरुआत हो गई, जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन वहां से। uh, ये चीज एक्चुअली मेरे अंदर आ गई थी कॉलेज से, बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी मच इनटू ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज जो भी कॉलेज में होती थी। फैशन शो हो, चाहे रिपब्लिक डे परेड, एनसीसी की परेड कमांडेंट हो, चाहे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे प्रोजेक्ट्स बनाना हो, और पढ़ाई सबसे पहला मस्ट था मेरे लिए। मैंने अपनी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी एमएससी मास्टर्स किया है। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि अगर 6:30 का सुबह का लेक्चर है तो आई हैव टू रीच 6:30। तो ये जो चीजें हैं ना, पर्टिकुलरिटी, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। एनसीसी में जो मैंने डिसिप्लिन सीखा, टाइम पे पहुंचना, आप 2 मिनट लेट होंगे तो आपको इसके ऊपर यू हैव टू गेट दैट पनिशमेंट एंड ऑल। तो डिसिप्लिन जो आया मेरे अंदर, वो डिसिप्लिन मैंने लेक्चर्स में अपने लगाए, कि भाई 6:30 अगर प्रोफेसर एंटर्स द क्लास, तो 5 मिनट पहले मुझे पहुंचना है। वो डिसिप्लिन कॉल टाइम जब मिलती है, शूट पे हमें जो कॉल टाइम मिलता है, वहां पे आने में काम दिया वो मुझे। मतलब दिस वॉज अ प्रिपरेशन ऑफ द यूनिवर्स इन होल, टू दैट वॉज अ प्रिपरेशन गोइंग ऑन टू मेक मी अ एक्टर, राइट। सो दिस वॉज माई एंट्री, मतलब द इट वॉज ऑल डिसाइडेड by the destiny, and it happened, and I'm really grateful and thankful to Almighty। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कलाकार बनाया। फेवरेट कैरेक्टर, फेवरेट रोल या किरदार कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से जो मैं रोल करूं, जो मुझे किरदार दिए जाएं, उसमें लोग मुझे पसंद करें। मतलब वो जीवंत लगे, वो लगे कि जब से मैंने जन्म लिया है मैं यही किरदार हूँ। जैसे मैं मेरे साई में रिहाना प्ले कर रही हूँ 5 साल से। तो वो शीज वो कुछ सिलाई बुनाई का काम करती है रिहाना, और साई के युग से है, गरीब है। उनको देख के वो मिट्टी में अगर गोबर लीपना है, गोबर लीपना है, सिलाई बुनाई का काम कर मिट्टी में बैठ के, तो वो लगता है कि हाँ शी इज रिहाना, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। अब मैं आभा चौबे प्ले कर रही हूँ, अभी मेरा शो है ये जो मिठाई जी टीवी का, उसमें आई एम प्लेइंग छोटी बहू, जो घर की छोटी बहू है, आभा चौबे। तो ये जो आभा चौबे हैं, ये थोड़ी सी चीजें जल्दी से समझ नहीं पाती, जल्दी से कुछ भी बोल देती है। उनका जो बात ये ऐसी है, बात तो ऐसी है, अपने परिवार को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। तो ये जो किरदार है, ये मुझे ये बड़ा ड्रामा बेस्ड एंड बड़ा ही ऑपोजिट है रिहाना से। तो इसमें ड्रामा करने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ना एक्चुअली कनेक्ट करेगा लोगों को, उन सभी औरतों को। थोड़ा शो है, टीवी शो है, तो एग्जैजरेशंस है कि वो कुछ चीजें एक्सट्रीम लेवल पे करती है, बट ये दिल को कनेक्ट करेगा कि अरे हाँ, मैं भी तो अपनी बच्ची के लिए फिक्र करती हूँ, मैं भी तो अपने पति के हक के लिए लड़ती हूँ, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। तो ये आई थिंक पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड, और वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं इस किरदार के लिए। लव यू, थैंक यू ऑल माई ऑडियंस फॉर वॉचिंग मी एज आभा चौबे, छोटी बहू आभा चौबे इन मिठाई। थैंक यू। और इसके पहले भी जो किरदार के किताब है मेरी शॉर्ट फिल्म, जो हॉटस्टार पे है स्ट्रीमिंग, अभी तक अवार्ड्स का सिलसिला रुका नहीं है। 22 अवार्ड्स मिल चुके हैं हमें ग्लोबली। वो शॉर्ट फिल्म है, टॉम ऑल्टर और मैं 2 जन हैं उसमें, उसमें कोई बोलता नहीं, इट्स अ साइलेंट फिल्म। प्लीज वॉच दैट फिल्म ऑन हॉटस्टार। उसका जो वो किरदार जो मैंने किया, दैट वॉज रियल मी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लड़की है जो दिन भर एप्स में, फोन में है, और एक बुढ़ा लाइब्रेरियन है जो कभी, जिसने फोन भी टच भी नहीं किया है। इट इज अ स्टोरी ऑफ दैट, किताब की कहानी।
तो जो किरदार इंस्पेक्टर प्ले करती हूँ, तो आई प्ले लाइक, लोग चलते सड़क पे कहते हैं कि दे थिंक दे बिलीव लाइक 200% दैट आई एम अ कॉप, ये है इंस्पेक्टर। तो जो किरदार मिलेगा मैं पूरी जस्टिस करना चाहूंगी उसके साथ, और इतने एफर्ट्स डालूंगी अपने कि आपको वो रियल लगे, मैं कनेक्ट। कॉम्प्रोमाइज जैसा कुछ भी नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज तो आप हर पल करते हैं, अपने अपनों के साथ करते हैं, घर पे करते हैं, ऑफिस में करते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग ये है टू एडजस्ट योर सेल्फ इन एन एटमॉस्फियर। तो अब वो एटमॉस्फेयर आपको किस प्रकार का चाहिए, कितनी फास्ट चाहिए, कितना क्विक चाहिए, बिकॉज पीपल टुडे लाइक दे जस्ट वांट टू रन। आई डोंट वांट टू रन, आई एम वेरी सेटल्ड। मैं सतही हूँ, ऊपर के उसमें नहीं हूँ, सतह वाली जो लेयर है मैं उसमें रहती हूँ, स्थिर और शांत। तो मुझे पता है जो चीज़ें मेरे लिए हैं वो मेरे पास आएंगी ही। तो हाँ, लड़कियों का है ये कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में का ही नाम क्यों ये है, जबकि ये कॉरपोरेट्स में भी होता है, ये हर जगह होता है, घर के अंदर भी होता है। लड़की कहीं भी काम नहीं कर रही, घर के अंदर भी है तो भी होता है उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज वाला स्टफ। ये पूरी तरह से लड़की पे डिपेंड करता है कि वेदर शी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज और नॉट। इफ शी सेज नो, इट इज अ नो। आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। ये मैं ऐसा मानती हूँ कि इसमें मेल जेनरी का कोई भी हाथ नहीं है। ये पूरा पूरा लड़की के हाथ में ही होता है कि उसके वो कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, हाँ बोलने का या ना बोलने का। आपको सहूलियतें इजीली कर चाहिए फटाक से कॉम्प्रोमाइज करके, या आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द गर्ल। सो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे जैसे काम करते हैं, शूट होते ही, पैकअप होते ही किसी को कोई नहीं दिखाई देता, सब ऐसे गायब हो जाते हैं, सबको घर जाना होता है। वी आर डेडली टायर्ड, डेडली टायर्ड। प्रभाव ऐसा जीवन पे माता पिता दोनों का है। मैं थैंकफुल हूँ उन दोनों के लिए कि उन लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा नेचर, मेरा काम, सब कुछ पसंद करते हैं, सिर्फ उन दोनों की जो अपब्रिंगिंग है इसकी वजह से। और थैंक यू बोलना माँ बाप को इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट हाँ, कुछ मूल्य, कुछ सिद्धांत सिखाए हैं कि भाई जहाँ रहो, कीप योर सेल्फ बर्ज्ड इन टू इट, मतलब कैमोफ्लेज करके रहो। कैमोफ्लेज करके रहोगे तो यू विल बी वेरी इजी गोइंग विथ योर टास्क, विथ योर वर्क। जैसे कि मैं अपने एक्टिंग में आई डू दैट, पूरे सेट पे, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, आई ट्राई टू मेंटेन दैट केमिस्ट्री कि हाँ, कैमोफ्लेज, आई एम वन ऑफ यू, यू आर लाइक मी, आई एम लाइक यू। तो उससे काम क्या होता है, ईजी हो जाता है। नॉट ओनली द को एक्टर्स बट द होल टीम हु आर बिहाइंड वर्किंग हार्ड टू गेट द कंटेंट ऑन द स्क्रीन। तो ये आगे चल के मैं क्या बनना चाहती हूँ, किरदार अगर पूछे एज एन एक्टर तो बहुत कुछ बनना चाहती हूँ, बहुत सारे किरदार बाकी हैं करने के लिए। जो डेस्टिनी में लिखा है वो मेरे पास आएगा, और मैं पूरा अपना एफर्ट्स लगा के, पूरे एफर्ट्स लगा के उसको करूँगी, जैसा मैंने कहा जीवंत बनाऊंगी। हाँ, इन रियल लाइफ, apart from real life, i want to be a I want to be a person, a leader, or someone who, saying leader is maybe not appropriate, ऐसा कोई जो लोगों को उनके हक दिला सके, जहाँ पे लोगों के हक मारे जाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स, आई फील वेरी लाइक आवर मदर, लाइक mothers at home, aunties, they are like, वो उन्हें, उनका जो जीवन है, दे आर सो टैलेंटेड। कितनी सारी कलाएं, कितनी सारी, वी आर वेस्टिंग द टैलेंट। कितनी सारी चीजें हैं, सुबह से उठ के किचन में टिफिन बनाने से लेके खाना, एवरीथिंग। दो वी, अब आजकल तो सब लोग कुक रख लेते हैं, बट जो उनके हक की चीजें क्या उन्हें मिल रही हैं? आर दे गेटिंग देयर वेजेस? क्या उन्हें उनका मेहनताना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मुझे वो मेहनताना दिलाना है हाउस वाइफ्स को भी। कैसे पॉसिबल होगा मुझे नहीं पता। आई वॉन्ट टू बी समवन जो उनका इतना सब कुछ करके भी एट लास्ट कि तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, या ये तो तुम्हारा फर्ज है करने का। नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या बनूं मैं सोचूंगी आगे, आप लोग भी सोचिए। तो ये मेरा सपना है, ये मुझे करना है, हाउस वाइफ्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ।
माय मदर, उनका मेरे जीवन पे प्रभाव ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग वॉक कर रहे थे टेरेस पे, और मैंने पूछा कि आगे लाइफ में आपको अभी क्या करना है। तो उन्होंने कहा मुझे एक स्कूल खोलना है लड़कियों के लिए, उसमें मुझे उनको फ्री एजुकेशन देनी है, मुझे उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना एंड बहुत सारी क्राफ्ट एक्टिविटी जो उनको आती है, शी इज मल्टी टैलेंटेड, तो वो सब मैं उन्हें सिखाऊंगी फॉर फ्री, जिससे कि पढ़ाई तो उनके पास रहेगी, एजुकेशन, ये सारी एक्टिविटीज वो अपना घर में ही कुछ काम करके दे कैन सी देयर फैमिली ऑल्सो वंस दे गेट देयर किड्स, बच्चा होने के बाद, और घर पे बैठ के भी अर्न कर सके। तो आई फेल्ट लाइक हैट्स ऑफ, ग्रेट। मतलब आज उनकी ये अगर इच्छा है, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको पूरी करने की। तो वो प्रभाव जीवन में है मेरे, मैं छोटे तौर पे वो चीज़ें करती हूँ, अभी उनके जितनी ग्रेट नहीं बन पाई, उनकी ब्लेसिंग से आई विल सून डू थिंग्स व्हाट शी इज ड्रीमिंग लाइक अबाउट। हॉबीज़ देखा जाए तो मेरी हॉबीज़ हैं, सबसे पहली हॉबी है टू पेंट, टू स्केच, कैनवास पेंटिंग करती हूँ मैं, एंड आई पेंट इमोशंस, लव टू पेंट इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। एंड कविताएं, मेरा पहला प्यार, कविताएं लिखती हूँ। सेट पे भी जब मैं फ्री होती हूँ, आई कैरी अ डायरी एंड अ पेन, मेरे पास होती है। कभी डायरी भूल गई रूम से ले जाना सेट पे, तो स्क्रिप्ट के पीछे अगर प्लेन पेज है तो जो भी थॉट आया उसी वक्त लिख लेती हूँ, और उसको फिर उसको आगे बढ़ा के एंड आई मेक इट अ फुल पोइट्री। तो ये करती हूँ मैं, सबसे पहली ये प्रायोरिटी। आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू गो लॉन्ग ड्राइव्स एंड देखिए रोल, कोई भी एक्टर, अगर ये बोलना मुश्किल है किसी भी एक्टर के लिए कि किस तरीके का रोल पसंद है। हाँ, मेरा ये मानना है कि मैं जो रोल करूं, जो जो कैरेक्टर, जो रोल मुझे ऑफर किया जाए, उसमें लोग मुझे पसंद करें कि हाँ, ये किरदार, ये जीवंत किरदार है, ये मैं पोर्ट्रे नहीं कर रही हूँ, ये सच में ये किरदार है, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें मैं लाइफ भर सकूं, लोग उससे जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। एक्ट्रेस पूजा दीक्षित का नमस्कार। शैलेंद्र जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने इस शब्द शैलेंद्र सिंह के सीरीज में इंक्लूड किया, उसके लिए थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। आगे के लिए आपकी उन्नति, आपकी तरक्की के लिए कीप गोइंग।